अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान अवैस खान और आप देख रहे हैं द रियलिटी पॉइंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में पुराने जहाज़ों को किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है? और क्या आपने कभी दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी चीज़ों को ट्रक्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा होगा? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें बियर्स की एक बड़े कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनमें टनों के हिसाब से शराब आ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बड़े कंटेनर्स में न सिर्फ बियर स्टोर की जाती है बल्कि इनमें मिक्स, ग्राइंड और बॉयल भी इन्हीं के अंदर किया जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम इन कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। ज़्यादातर इन्हें ट्रक्स पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हालांकि इनका रूट इतना लंबा नहीं होता, लेकिन ये ट्रक्स इतने बड़े होते हैं कि जब रोड पर टर्न आता है तो इन्हें मोड़ने के लिए 3 लोग ड्राइवर्स की मदद करते हैं, तो तब जाकर ये टर्न हो जाता है। असल में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर शराब नोशी आम है, तो इसी वजह से वहाँ पर भी बियर्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। तो इसीलिए इन बियर्स को इतने बड़े कंटेनर्स के अंदर स्टोर किया जाता है और इन्हें ट्रांसपोर्ट करना दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक स्टील मैसिव मशीन है जिसे कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस मशीन का वेट 750 टन से भी ज़्यादा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस ट्रक के ऊपर ये मशीन ट्रांसपोर्ट की जाती है तो वो भी कुछ कम नहीं होता। असल में ये एक APMT ट्रेलर है जो कि इतना पावरफुल होता है जो सैकड़ों नहीं हज़ारों टन वजनी चीज़ों को भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ट्रक के टायर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इन्हें गिन पाना भी मुश्किल है। इमेजिन करें जो व्हीकल देखने में ही इतने कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे चलाना कितना मुश्किल होगा। और सलाम है उस ड्राइवर को जो इसे ड्राइव करके इतनी बड़ी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आप सब ने रोड पर बहुत से ऐसे ट्रक्स देखे होंगे जो 0 मीटर कार को कंपनी से शोरूम्स तक ले जाने के लिए काम आते हैं। वैसी कार या बाइक को ट्रांसपोर्ट करना तो बिल्कुल एक आम सी बात है, लेकिन क्या आपने कभी बड़े शिप्स को ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा है? इन शिप्स को पानी में चलते हुए तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन नए शिप्स को ट्रांसपोर्ट करते हुए आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। मज़े की बात तो ये है कि इन ब्रांड न्यू शिप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शिप को चाइना से नीदरलैंड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। पहली नज़र में इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत से शिप्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि ये 2 बड़े शिप्स हैं और एक शिप के ऊपर दूसरे शिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये सीन देखकर काफ़ी अमेजिंग लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल और ख़तरनाक होता है। लेकिन जो भी हो, ये सीन वाकई देखने के लायक है। दोस्तों, पहाड़ों के अंदर कोई भी चीज़ को बिल्ड करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है और इनसे भी मुश्किल काम वहाँ पर मटेरियल और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को ले जाना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की ऊंची और बड़ी जगहों पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है? दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं होता, स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोडेड ट्रक्स और दूसरे हेवी मशीन्स को बाय रोड लेकर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो इस काम को सरअंजाम देने के लिए बड़े बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट मिक्सचर ट्रक को बाय क्रेन लिफ्ट करके ले जाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पर दूर दूर तक कोई सड़क भी नहीं है और अगर रोड हो भी इतनी ऊंची जगह पर है कि वहाँ पर हैवी व्हीकल्स का जाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्रेन्स की मदद से वहाँ पर ले जाया जाता है और फिर इसी तरह वापस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन जो भी हो, ये काम वाकई में बहुत डेंजरस है। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा होता है
कि कुछ जगहों पर वेंस टर्बाइन लगाए जाते हैं। इस टर्बाइन का पर्पस बिजली पैदा करना होता है, क्योंकि इसी जगहों पर नॉर्मली हवा काफ़ी तेज़ चलती है और इसे स्पेशली बिजली जनरेट की जाती है। ये वेंस टर्बाइन बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इनकी सिर्फ एक ब्लेड की लेंथ 230 फुट से ज़्यादा होती है। इमेजिन करें इतनी बड़ी ब्लेड को फैक्ट्री से अपनी लोकेशन तक लेकर जाना कितनी मुश्किल काम है। इन टर्बाइन्स की ब्लेड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल ट्रेलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेलर्स एक्सटेंडेबल होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्बाइन ब्लेड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रेलर्स को 4 गुना एक्सटेंड किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मली इस ट्रेलर की लेंथ 280 फुट तक होती है और बाज़ दफ़ा 300 फुट तक भी ले जाई जाती है, लेकिन इसे चलाना भी कुछ कम रिस्की नहीं होता जब रोड स्लिपरी हो जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त तब आता है जब रोड पर कोई टर्न वगैरह आ जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर्स इस इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर देते हैं और इतने बड़े ब्लेड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन जो भी हो, ये दुनिया के मुश्किल कामों में से एक है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर कार चलाना कितनी मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या हो कि आपको पाकिस्तान के अंदर किसी ट्रक पर पूरा जहाज जाती हुई नज़र आ जाए। दोस्तों, सुनने में तो ये बात अजीब लगती होगी, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के शहर कराची के है। अक्टूबर 2024 में एक पैसेंजर एयरलाइन जिसका नाम बोइंग 737 है, इसे 40 मील ट्रक पर लोड करके कराची से हैदराबाद ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। वैसे तो नॉर्मली एयरलाइन को शिप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस पर लागत बहुत ज़्यादा आती है। तो पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी ने फैसला किया कि जहाज़ को बाई रोड ट्रांसपोर्ट किया जाए। दोस्तों, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और अनोखा एविएशन था, जिसे सरअंजाम देना आसान काम नहीं था। दोस्तों, एक पाकिस्तानी ड्राइवर की महारत और डेडिकेशन ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस रश से भरे हुए रोड पर जहाज को कैरी करके ले जाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कच्चे, पक्के और तंग रास्तों से गुजर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि इतने बड़े ट्रक होने के बावजूद भी एयरलाइन आधा ट्रक के ऊपर है और आधा ट्रक के नीचे लटक रहा है। दोस्तों, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ही किसी भी वक्त गिर जाएगा, लेकिन ड्राइवर्स इस ट्रक को ऐसे घुमा रहे हैं जैसे ये कोई रक्षा हो। लेकिन जो भी हो, ये सीन देखने का लायक है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।